मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए गायत्री के इस अति पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। गायत्री का ये पावन मंत्र एक ऐसा विलक्षण मंत्र है जिसके अंदर जितने भी शब्द हैं, शब्दों के व्यू हैं, उनकी संरचना है, वो एक बड़े ही पावन उद्घोष को लेकर के अवतरित हुई हैं। ये याद दिलाने के लिए अवतरित हुई हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन है, इसके अंदर जो शक्ति सन्निहित है, उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य हम में से प्रत्येक जीवात्मा के भीतर है और उसको जगाने का भाव गायत्री का ये पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। जब हम लोग गायत्री के मंत्र को बोलते हैं तो अंत में 3 शब्द निकल कर के आते हैं, कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जो यो शब्द है वो परमात्मा का प्रतीक है। जो प्रचोदयिता हैं, जो शक्ति को देने वाले हैं, उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर की उस शक्ति को आप जगाएं जो मनुष्य के जीवन को, महामानव के जीवन में बदल देते हैं। इसीलिए पुराण क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी। वेदों को जन्म देने वाली गायत्री, पूरे लोक को पावन कर देने की सामर्थ्य उनके अंदर है। ऐसा आप शायद ही किसी मंत्र के विषय में सुने जहाँ पर ये कहा गया हो कि संपूर्ण लोकों को पावन कर देने की सामर्थ्य एक मंत्र के अंदर सन्निहित। गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी। न गायत्री समम मंत्र, गायत्री के समान दूसरा मंत्र नहीं है। इति विज्ञानम उच्यते। सारे के सारे विज्ञान मिलकर, सारे के सारे ज्ञान मिलकर एक ही सत्य का, शाश्वत सत्य का उद्घोष करते हैं कि जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य, जितनी संपदा, जितनी संपत्ति गायत्री के मंत्र के अंदर सुरक्षित है, सन्निहित है, समाहित है, उतनी किसी अन्य मंत्र के अंदर नहीं। और इसीलिए यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये अकेला मंत्र है। पूरी की पूरी मंत्र साहित्य के अंदर, मंत्र संपदा के अंदर अकेला मंत्र गायत्री का मंत्र है जिसमें 24 के 24 अक्षरों के 24 के 24 ऋषि हैं। तत्मंत्र वशिष्ठ ऋषि ने दिया, उनके जीवन की केंद्रीय खोज का आधार तत् रहा। स भारद्वाज से निकल करके आया, वी गर्ग ऋषि से निकल करके आया। जब आप सारे के सारे ऋषियों को देखें तो भृगु को भी पाएंगे, शांडिल्य को भी पाएंगे, लोहित को भी पाएंगे, कौशिक को भी पाएंगे, अथर्वण को भी पाएंगे। सारे के सारे ऋषियों ने अपने जीवन की केंद्रीय खोज एक एक शब्द के लिए समर्पित की है। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति गायत्री के मंत्र के अंदर है। हर शब्द का, हर अक्षर का अपना अपना देवता है। तत् के अग्नि देवता हैं, स के प्रजापति हैं, और फिर बढ़ते चले जाते हैं। फिर उनकी देवियां आ जाती हैं, अग्नि श्रद्धा आ जाती हैं, विश्व श्रद्धा आ जाती हैं, प्रहलादिनी आ जाती हैं, उनकी अपनी देवियां हैं। और एक जो सबसे विशिष्ट बात आपको देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि अकेला मंत्र है जिसमें जितने भी वैदिक छंद हैं, पूरे के पूरे छंद साहित्य के एक एक छंद वो सारे के सारे गायत्री के 24 अक्षरों के अंदर आ गए। तत् गायत्री छंद से निकला, स त्रिष्टुप छंद से निकला, वी उष्णिक छंद से निकला, और इसी तरह से बृहति आ गए, अदिति आ गए, जगति आ गए। उसके अंदर सारे के सारे छंद समाहित हो गए। जितनी भी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय अध्यात्म परंपरा, भारतीय वैदिक साहित्य का सार हो सकता है, मेरुदंड हो सकता है, उसका आधार हो सकता है, वो गायत्री मंत्र के अंदर आ गया है। और एक जो बड़ी रहस्य की बात मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी भारतीय दर्शन साहित्य की परंपराएं हैं वो मिलकर के एक ही बात कहती है कि जो संसार है वो 24 तत्वों से मिला है। 23 तत्व और उनको बनाने वाले परमात्मा। सरल शब्दों में कहें तो एक बनाने वाले और बाकी सब बनने वाला। जितना बना है संसार वो 23 तत्वों से है, और जो बनाने वाले हैं वो एक है, उनका नाम परमात्मा। वो 23 के 23 तत्व जिसमें पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्रा हैं, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय हैं और पंच कर्मेंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, अंतःकरण है, और उसके ऊपर बैठे हैं परमात्मा। वो सारे के सारे 24 मिलकर के गायत्री के 24 अक्षर बन गए। जितना भी आप देख पाते हैं, जितना दिखाई पड़ता है, जितना नहीं दिखाई पड़ता है, वो सारा का सारा आकर के गायत्री के मंत्र के अंदर समाहित हो गया है। इसीलिए
गायत्री का मंत्र वो मंत्र है जो व्यक्ति को बुद्धि देता है, विवेकशीलता देता है, दूरदर्शिता देता है, समझ देता है, समझदारी देता है, चलना कहाँ है, करना क्या है, मुझे ये तो पता हो कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। वो देने की सामर्थ्य जिस मंत्र के अंदर है उसको हम लोग गायत्री का मंत्र कह करके पुकारते हैं। और विशेष रूप से आज जब हम लोग गायत्री जयंती की इस पूर्व संध्या की बेला में यहाँ पर उपस्थित हैं तो स्मरण अनिवार्य हो जाता है कि जो गायत्री का मंत्र है वो हमारे अंदर की विवेकशीलता को जगाने के लिए आया है। विवेकशीलता का अर्थ एक ही होता है कि व्यक्ति उस पथ का भान कर सके जिधर चलने का आवाहन गायत्री का ये पावन मंत्र कर रहा है। एक गुदगुदाने वाली कथा मुझको स्मरण आती है। कथा एक नेताजी की है। नेताजी जो है उनने कहीं पर सुना कि मुझको उद्बोधन के लिए बुलाया गया है। वो उस गांव में पहुँचे और जब वो उस गांव में पहुँचे तो उनने वहाँ जा कर के पता किया कि भाई मेरी सभा कहाँ पर रखी गई है। जब गए तो देखा कि वहाँ पर तो एक ही व्यक्ति बैठा है। अब नेताजी को बड़ा दुख हुआ कि मैं तो सोच करके आया था कि बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ तो सुनने वाला एक ही है, क्या करूँ। उनने जा कर के उस व्यक्ति से कहा कि क्यों भैया क्या करना चाहिए। तो गांव का किसान था पर विवेकशील था। तो गांव का किसान था, वो नेताजी से बोला कि ऐसा है नेताजी, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, गांव का सीधा साधा सा किसान हूँ, ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं, पर इतना जानता हूँ कि मेरे घर के अंदर 20 भैंसें हैं। यदि मैं 20 भैंस का चारा लेकर के जाता हूँ और वहाँ पर एक ही भैंस खड़ी हो, 19 की 19 चरने चली गई हो, तो उसको भूखा छोड़ के नहीं आता हूँ, उसको चारा खिला करके आता हूँ। नेताजी की समझ में आ गया। नेताजी को तुरंत समझ में आया। बोले भैया ठीक बात बोलते हो, इतनी दूर से आया हूँ तो कुछ तो बोलना चाहिए। नेताजी ने अपना भाषण शुरू किया। 3 घंटे तक अनवरत बोले। 3 घंटे तक वो बेचारा व्यक्ति सुनता रहा। 3 घंटे के बाद जब वो शांत हुए तो उनने उस गांव के व्यक्ति से पूछा। उनने कहा एक बात बताओ भैया, मेरा उद्बोधन कैसा लगा। तो वो गांव का व्यक्ति था। बोला भैया मैं तो गांव का व्यक्ति हूँ, सीधा साधा हूँ, ज़्यादा तो जानता नहीं, पर इतना जानता हूँ कि यदि मैं 20 भैंसों का चारा लेकर के जाऊँ और सामने एक ही भैंस खड़ी हो तो उसको 20 का खिला करके नहीं आता हूँ, उसको एक का ही खिलाता हूँ। आपने तो सबका मुझे ही सुना दिया। तो व्यक्ति को ये बुद्धि विवेक हो, ये विवेकशीलता हो कि जीवन में करना क्या है, इसका आवाहन, इसका संदेश गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। याद दिलाता है कि जो जीवन का उद्देश्य है, सतपथ है, सद्गति है, सद्कर्म है, वो हमारे जीवन में समाहित हो सके। बुद्धि आए, विवेकशीलता आए, चैतन्यता आए, जागरूकता आए, जीवन की समझ, जीवन की सोच पैदा हो। इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को कहते हैं। चित्त स्थिर, शांत मन, शांत भावनाओं के साथ एक बार उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्कर्म की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री जयंती की पूर्व संध्या की पावन बेला शांति कुंज हरिद्वार की तपोभूमि और आज इस पवित्र प्रांगण में जब हम लोग उपस्थित हैं तो आज के इस सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण, देश से विदेश से विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, शिष्यगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर, सौभाग्यशाली अवसर पर शांति कुंज के इस दिव्य परिकर में उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है।
ये जो पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की तपोभूमि है, यज्ञ भूमि है, योग भूमि है, कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है, इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। तो आज के दिन मैं कहूँगा कि हम में से हर व्यक्ति को शांत होकर, मन को स्थिर करके अपने आप से एक प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है। प्रश्न ये पूछने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि हमारी यात्रा गुरुदेव के साथ जुड़ने की 50 दिन की रही हो या 50 वर्ष की रही हो, कितनी भी लंबी यात्रा रही हो, हम लोग अपने अपने जीवन में अपनी अपनी जीवन यात्रा के क्षणों में थोड़ा अतीत को जाएं और उस पहले दिन का स्मरण करें जब पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से जुड़ पाने का सौभाग्य हमको मिला था। याद करके देखें कि उस दिन हमारे हृदय में भाव क्या उभरा था, हमारे मन की अभीप्सा क्या थी, हमारे जीवन का केंद्रीय लक्ष्य क्या था और हमारे अस्तित्व की मूल खोज क्या थी। यदि हम लोग अपने अपने जीवन की समीक्षा करके देखें, उस पहले क्षण का स्मरण करके देखें जब हमारे हृदय में गुरुदेव ने आकर के आधिपत्य किया था, उस दिन का यदि हम लोग स्मरण करके देखें, आज चाहे कुछ भी बन गए, हम लोग प्रशासनिक दायित्व को संभाल रहे हों, हम लोग संगठनात्मक दायित्व को संभाल रहे हों, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी बन गए हों, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को देखते हों, उपजोन को देखते हों, या किसी प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल को देखते हों, आज चाहे कोई सा भी दायित्व, कोई सा भी कर्तव्य हमारे पास हो, पर यदि हम लोग अपने उस पहले क्षण का स्मरण करके देखें और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहें, तो हम लोग पाएंगे कि उस पहले दिन हमारे हृदय के अंदर एक ही आवाज़ उठी थी, और आवाज़ ये उठी थी कि जो साधना का पथ है, जो आत्मिक प्रगति का पथ है, उस पथ पर हमें उत्कर्ष मिल सके। जो अंदर की आवाज़ थी, जो अंदर की छटपटाहट थी, जो अंदर की बेचैनी थी, जो अंदर की पुकार थी, वो एक ही थी कि साधना के पथ पर आगे बढ़ने की चाहत। इसके बगैर पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से जुड़ने का आधार क्या हो सकता है? जब इस युग के महानतम तपस्वी के साथ जुड़ने का एक अवसर हम लोगों को मिले, इस युग के विश्वामित्र के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिले, तो मैं कहूँगा हर व्यक्ति अपने आप से पूछ करके देखे, जो यहाँ बैठा है, जो क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यम से इस बात को सुन रहा है, वो अपने हृदय में गहरे जाकर के अपने आप से पूछने की कोशिश करे कि वो आवाज़ तो यही थी, वो चुंबक तो यही था जो हमें खींच करके गुरुदेव के चरणों में लेकर के आया, माता जी के पास खींच करके लाया। वही एक आवाज़ थी जिसने हमें उनसे जुड़ने के लिए बाध्य किया, विवश किया। और यदि हम लोग उस यात्रा पर ये सोच करके आगे बढ़ते हैं कि इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, जिसको हम परम पड़ाव, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, माँ गायत्री, आदि शक्ति कुछ कह करके पुकारते हैं, उस यात्रा पर जब हम लोग आगे बढ़ने के लिए अपने कदमों को लेकर के चलते हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर जानना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जानना अनिवार्य हो जाता है कि यदि इस पथ पर हम लोग चलें तो हमारा पथ सही हो, हमारे प्रयास सही हो, हमारा प्रयत्न सही हो, हमारा पुरुषार्थ सही हो, हमारी प्रक्रिया सही हो, हमारी पद्धति सही हो। आदमी के मन में ये प्रश्न नैसर्गिक रूप से निकल करके आता है कि जिस पथ पर आध्यात्मिक उत्कर्ष का, साधनात्मक उत्कर्ष का जो पथ है, उस पथ पर बढ़ते समय हमारी प्रक्रिया तो ठीक होनी चाहिए। और इस संसार में दो ही तरह के साधक हैं, शिष्य हैं, जो साधना की अंतिम ऊंचाई को छू पाते हैं, जो सागर के अंदर अंतिम छोर पर जाकर गोता लगा करके आ पाते हैं। कौन से हैं? एक तरह के शिष्य तो वो हैं दोस्तों जिनको हम बंदर के बच्चों की तरह से जानते हैं। बंदर के बच्चों को आप देखिए, वो एक बार अपनी माँ को पकड़ लेते हैं तो पकड़ छूटती नहीं। वो तीसरी मंजिल से नीचे को कूद जाए, पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, दो बंदरों के झुंड में लड़ाई हो रही हो, आप बंदर के बच्चे को देखिए, वो पकड़ छूटती नहीं। दूसरे वो उन शिष्यों की तरह से होते हैं जिनके अंदर बिल्ली के बच्चे की तरह से भावना होती है। बिल्ली के बच्चे को देखिए, एक बार म्याऊं म्याऊं करती है तो उसकी माँ कहीं पर भी हो, छत के ऊपर हो, कहीं हो, वो दौड़ करके अपने बच्चे के पास चली जाती है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि भगवान मिलते उन्हीं को हैं जिनकी या तो पकड़ मजबूत हो या पुकार मजबूत हो। या तो व्यक्ति की पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि एक बार गुरुदेव का दामन थाम लिया है तो छूटने का प्रश्न उठता नहीं। जिंदगी में एक बार दे दिया। गुरुदेव कहते थे कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो नव विवाहिता दुल्हन की तरह से होता है। डोली पर चढ़ करके आती है और अर्थी पर चढ़ करके जाती है। एक बार गुरुदेव को हाथ दे दिया
तो अब दोबारा उस हाथ के छूटने का प्रश्न उभरता नहीं। और या फिर यदि गलती से हाथ छूट गया है तो पुकार मजबूत होनी चाहिए, या तो पकड़ मजबूत हो और पुकार मजबूत हो। और दोनों ही स्थिति में क्या जरूरी है कि पथ मजबूत हो। जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं वो पथ सही होना चाहिए। और जब हम लोग पथों को उठा करके देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जितनी उपासना की पद्धतियां हैं, जितनी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, अकेले योग को देखें तो योग में समाधि योग है, क्रिया योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, नाद योग है, लय योग है, बिंदु बिंदु योग है, नाद बिंदु योग है। उसके अंदर आप चलते चले जाएं तो परंपराओं का अंत नहीं। फिर आप वेदांत में चले जाएं तो वेदांत है, द्वैत है, अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, भेदा भेद है। ज्ञान के बाद एक शिखर है। भक्तियों में नवधा भक्ति है। कर्म के अंदर कर्म के करने के तरीके हैं। तंत्र अलग आ जाता है, उपासना की पद्धतियां अलग आ जाती हैं। तो इतनी सारी श्रृंखलाओं के अंदर, इतनी सारी लंबी सूची के अंदर जिसको हम लोग देखते हैं, ज्ञान के हर जगह पर एक से एक बढ़कर परंपराओं को देखते हैं, प्रश्न उभर करके आता है कि कौन सा ले। और जब उन लंबी परंपराओं की सूची को हम लोग उठा करके देखते हैं तो इस बात को मैं कहूँगा कि हम लोग बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने कि जितना लिखा, पढ़ा, सुना, समझा, बोला माँ गायत्री के विषय में गया है उतना और किसी के विषय में नहीं गया। आप चाहे वेदों को पढ़ें, चाहे पुराणों को पढ़ें, चाहे श्रुतियों को पढ़ें, चाहे स्मृतियों को पढ़ें, चाहे आगम निगम ग्रंथों को पढ़ें, आप जहाँ से उठा करके पढ़ेंगे आप पाएंगे कि जितना गायत्री के विषय में बोला गया उतना और किसी के विषय में नहीं बोला गया। ये लोगों के लिए कहना तो आसान हो जाता है कि गायत्री को करने का अधिकार आपको है पर आपको नहीं। ये कहना तो लोगों के लिए आसान है, पर उनमें से किसी ने शास्त्रों को पढ़ करके देखा नहीं। यदि हम शास्त्र के अंदर गहराई के साथ जाकर के देखें तो हम पाएंगे कि जितनी प्रशंसा, जितनी अभिवंदना, जितनी अभ्यर्थना ऋषियों ने, महापुरुषों ने, एक से एक बढ़कर उपासकों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने माँ गायत्री की करी है उतनी किसी और की नहीं करी। और जिसका पढ़ने का मन करे, मैं कहता हूँ उनके लिए भी, जिनके मन में कहीं पर ये भ्रांति उभरती है कि उसको करने का अधिकार एक व्यक्ति को हो सकता है पर दूसरे को नहीं हो सकता, ऐसे जिनके भी मन में ये प्रश्न उभरते हों वो वेदों को उठा करके पढ़ें। ऋग्वेद के 6ठे मंडल को पढ़ें, पूरे के पूरे को पढ़ें। यजुर्वेद के 2, 3 और 9वें को पढ़ें। अथर्ववेद के 19वें को पढ़ें और सामवेद के 2 को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम संहिताओं को पढ़ें वो तैत्तिरीय को पढ़ें और मैत्रायणी को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें वो कौशिकी को पढ़ें, गोपथ को पढ़ें, शतपथ को पढ़ें, ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम आरण्यक ग्रंथों को पढ़ें वो बृहदारण्यक को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम उपनिषदों को पढ़ें वो नारायण को पढ़ें, मैत्री को पढ़ें, जैमिनी को पढ़ें, श्वेताश्वर को पढ़ें। और जिनका मन करता है कि हम सूत्र ग्रंथों को पढ़ें, सूत्र ग्रंथों को पढ़ने का करता है तो आशुलायन गुह्यसूत्र को पढ़ें, स्तंभ को पढ़ें, आपस्तंभ को पढ़ें। मैं कहता हूं आप जितने ग्रंथों को पढ़ेंगे, इतनों की सूची तो मैं आपको गिना चुका हूं, और ये सारे के सारे तो वो हैं जो वेदों के शिखर हैं, ज्ञान के शिखर हैं, जहां पर भक्ति का शिखर है, अध्यात्म का शिखर है, कर्म का शिखर है। इन सारे ग्रंथों को आप लेकर के जाए, लोगों को बता करके आए कि इनके अंदर आपको पढ़ने में क्या देखने को मिलता है। और जब आप इनको पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर वेदों को पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर उपनिषदों को पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर श्रुति स्मृति को पढ़ेंगे, तो क्या पाएंगे। सामान्य व्यक्ति की मैं बात नहीं करता, ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने, छोटे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मर्षि ने, महर्षि ने, राजर्षि ने पुकारा और दोहराया नहीं है, उद्घोष किया है पूरी शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी संपत्ति के साथ, पूरे मन के भाव के साथ इस बात का उद्घोष किया है कि सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति मुपासन्ते गायत्री वेद मातरम। एक ही शक्ति है, उनका नाम आदि शक्ति है, और एकमात्र उन्हीं की उपासना करने से उपासना फलीभूत हो पाती है। कहने का क्या अर्थ है? कहने का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है दोस्तों। कहने का अर्थ यह है कि इस बात में भ्रम हो सकता है कि कौन करे कौन न करे। इस बात में कहीं आपको मतभेद देखने को नहीं मिलेगा कि गायत्री का मंत्र महामंत्र है। जिनके मन में भ्रम भी है वो भी उपजा हुआ है, उस पर अभी मैं 2 मिनट बाद में बोलता हूँ। पर जो उसके पीछे का उद्देश्य है वो एक बात जो सबसे बढ़कर के बात है, हर व्यक्ति, हर ऋषि, हर महर्षि, हर योगर्षि, हर राजर्षि एक ही बात को बड़ी गहराई के साथ बोलता है कि गायत्री का जो मंत्र है वो महामंत्र है,
और गायत्री विश्व हित कारिणी है, पूरे विश्व का हित करने वाली है। एक व्यक्ति का नहीं, मेरा नहीं, आपका नहीं, लिखने पढ़ने वाले का नहीं, बोलने समझने वाले का नहीं, सुनने वाले का नहीं, पूरे विश्व का हित करने वाली है। आपने कहीं पर किसी मंत्र के लिए ऐसी बात सुनी? मैं पैरासीटामोल की गोली खाऊं, मेरा बुखार जाए, ये तो दुनिया का हर केमिस्ट बोलता है। मैंने पैरासीटामोल की गोली खाई, बुखार आपका चला गया, ऐसा माँ गायत्री बोलती हैं। मैंने बोला वो बोला, मैंने लिखा वो लिखा, मैंने पढ़ा वो पढ़ा, आपने सुना वो सुना, पर उसका कल्याण पूरे विश्व को मिला, ऐसा अकेला गायत्री के अंदर आप सुन सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने जब संकल्प लिखा तो क्या लिखा? हम लोग बोलते हैं विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य, अंत में क्या बोलते हैं? आत्म कल्याण जगत हिताय च। इस मंत्र को करने से मेरा कल्याण तो होता ही है, पूरे जगत का हित होता है। ये वो मंत्र है जिसको करने से व्यक्ति का अकेले का हित नहीं होता, पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का होता। एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध पास खड़े होने वाले को नहीं मिलती है, पूरी दुनिया में बिखर जाती है। गायत्री का मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है जिसके लिए कहा गया है विश्व हित कारिणी, पूरे विश्व का हित करने वाली है। वेद माता, देव माता, विश्व माता, वेदों को जन्म देने वाली, देवों को जन्म देने वाली, विश्व को जन्म देने वाली। क्यों कहा? क्योंकि जो शब्द आया है वो आया है विश्वामित्र। देने वाले कौन? विश्वामित्र। उनके जन्म का नाम क्या था? विश्वरथ। जिसके हृदय में भाव ये हो कि मैं रथ की तरह से दुनिया को कुचल करके रख सकता हूँ। और जैसे ही गायत्री मंत्र के दृष्टा हुए, वैसे ही विश्वरथ किस में बदल गए? विश्वामित्र में बदल गए। पूरे विश्व के मित्र बन गए। आपके मेरे अकेले के मित्र नहीं, पूरे विश्व के मित्र बन गए, पूरे विश्व का उपकार करने वाले बन गए। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, मंत्र का दृष्टा जो होता है वो ऋषि कहलाता है। यही अंतर जो है वो लौकिक ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों में। क्या अंतर है? अंतर ये है कि लौकिक ग्रंथों में रचनाकार के नाम से रचना का मूल्य बढ़ जाता है। कालिदास ने लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम फेमस हो गई। पातंजलि ने लिखा, योग सूत्र का मूल्य बढ़ गया। चरक ने लिखा, चरक संहिता का मूल्य बढ़ गया। शांडिल्य ने लिखा, भक्ति सूत्र का मूल्य बढ़ गया। लिखने वाले के नाम से रचना का मूल्य बढ़ गया। वैदिक ग्रंथों में मंत्र के आधार पर ऋषि का मूल्य बढ़ गया। क्योंकि गायत्री मंत्र को देखा इसलिए विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात। गायत्री मंत्र का दृष्टा होने के कारण विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में बदल गए, क्योंकि उनने ही गायत्री मंत्र को देखा था। इससे बढ़कर के आपको उदाहरण और पूरे भारतीय संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा बढ़कर के प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य गायत्री के पावन मंत्र के अंदर है, उतनी और किसी के अंदर देखने को नहीं मिलती। न्यूटन ने देखा तो ग्रेविटी की थ्योरी आ गई, और न्यूटन के कारण नहीं आई, ग्रेविटी तो पहले से थी। देने का सिद्धांत न्यूटन ने दिया तो न्यूटन का नाम प्रसिद्ध हो गया। वैसे ही गायत्री तो सर्वव्यापी थी, सदा से थी, शुरू से थी। उनको देखने के कारण विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में बदल गए। एक जो प्यारी बात आती है, शब्द क्या प्रयोग हुआ है? मित्र। मित्र का अर्थ हम लोग किस में लगाते हैं? जो हमारा दोस्त हो, जो हमारा अपना हो। शास्त्र कहते हैं नहीं, क्योंकि वो सन्मित्र नहीं है। मित्र तो डाकुओं के भी होते हैं, गर्दन भी कट जाए तो भी अपने दोस्त का नाम बताते नहीं। मित्र तो टेररिस्ट के भी होते हैं, कितना पुलिस टॉर्चर कर ले तब भी बताते नहीं है कि अपराध किसने किया है। सन्मित्र नहीं। सन्मित्र वो है जो आपके हित की कामना को रखता हो। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं? इतनी बढ़िया मित्र की डेफिनेशन देते हैं। शास्त्र मित्र की क्या परिभाषा देते हैं? पापन निवारयति भोजयते हिताय, जो पापों का निवारण करे और हमें हित के पथ की ओर लेकर के जाए। हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं, दुर्गुण हैं, त्रुटियां हैं, उनको निकालने में हमारी मदद करे। ये नहीं कि चल बीड़ी पी करके आते हैं, चल थोड़ी देर के लिए तंबाकू खा करके आते हैं, चल वहाँ पर जुआ खेल करके आते हैं। वो मित्र नहीं है। मित्र वो है जो हमारे पापों को दूर करे, भोजयते हिताय, और हमें हित के पथ की ओर लेकर के जाए। पापन निवारयति भोजयते हिताय गुह्यम निगुहति। हमारे अंदर जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गोपनीय रखने की आवश्यकता है, उन्हें गोपनीय रखें। गुणान प्रकटीकरोति, पर हमारे जो गुण हैं वो दुनिया को बताए।
आप अफ्रीका में जाइए तो अफ्रीका में क्या है, एक कबीला है, उस कबीले में इतनी बढ़िया आदत है, मुझे लगता है पूरी मानवता को अपनाने की आवश्यकता है। वहाँ पर क्या है, किसी ने चोरी कर दी, अपराध कर दिया, गलती कर दी, तो पूरा कबीला क्या करता है, पूरा कबीला ये करता है कि यदि मैंने गलती करी तो मुझे ला करके बीच में खड़ा कर देगा, सारा का सारा कबीला मेरे चारों ओर आकर के खड़ा हो जाएगा। और खड़ा होकर के क्या करेगा, एक एक व्यक्ति ये याद दिलाएगा कि मैंने उसके लिए अच्छा कब किया था, ये याद दिलाएगा कि ये जो तुमसे गलती हो गई बेटा, ये अनजाने में हो गई, तुम्हारे अंदर तो गुण है, अपने अंदर के गुणों को याद करो, अपने अंदर की सामर्थ्य को याद करो। जो वो कबीला करता है वही काम गायत्री माता करती है। गुणान प्रकटि करोति, वो कहती हैं पापन निवारयति भोजयति हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटि करोति। फिर आपत्ति च न जहाति ददाति काले, कठिन समय आया तो हाथ छोड़ के भाग नहीं जाती है, कठिन समय आया तो हमारे हाथ को पकड़ करके रखती हैं। मित्र का काम क्या है, कठिन समय आएगा तो हमारे हाथ को थाम करके रखे, हमारा मन, हमारा मनोबल, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाता चले। सन्मित्र लक्षण इदम प्रविदन्ति संत, संत कहते हैं सन्मित्र के लक्षण ये होते हैं। अब इस परिभाषा पर जरा तौल करके देखें कि गायत्री माता ऐसा करती हैं कि नहीं, हमारे पापों को दूर करती हैं कि नहीं, हमें सतपथ पर लेकर के जाती हैं कि नहीं, हमारे अंदर के गुणों को प्रकट करती हैं कि नहीं, हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं कि नहीं, और आपत्ति काल में हमारे साथ खड़ी रहती हैं कि नहीं। ये सारे के सारे जो गुण हैं वो गायत्री माता के गुण हैं। मैं कहूँगा हमारे जितने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं सबको अपने अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल में, अपने अपने फेसबुक की डीपी पर एक ही चीज़ लिखने की आवश्यकता है, हमारी फास्टेस्ट फ्रेंड कौन है, गायत्री माता। हमारी क्लोज फ्रेंड कौन है, गायत्री माता। हमारी मित्र कौन है, गायत्री माता। बाकी मित्र तो कब आएंगे कब जाएंगे कौन जानता है, पर ये मित्र तो वो हैं जो सृष्टि के बनने से पहले थी और सृष्टि के बाद तक रहने वाली है। हमारी तो एक ही मित्र हैं जिनको हम गायत्री माता के नाम से जानते हैं, जो व्यक्ति की बुद्धि को पलटने का काम करती है, उसको सन्मार्ग पर लाने का काम करती है। एक कहानी आती है बहुत प्यारी, संत थे, जा रहे थे, रास्ते में कुछ अपराधी तरह के बच्चे मिल गए। अब वो जो बच्चे थे उनको परेशान करने लगे, संत कुछ बोले नहीं, चुपचाप सहन करते रहे। रास्ते में एक नदी आई तो नाव में चढ़े वो बच्चे भी चढ़ गए, और जो बच्चे थे वो उनको फिर परेशान करने लगे। अब वो संत जो थे वो प्रार्थना करने के लिए, साष्टांग नमस्कार करने के लिए नीचे को झुके। जैसे ही उनने अपना सिर नीचे को किया, वैसे ही उसमें से एक गुंडा तरीके का बच्चा था, उसने एक जूता लिया और सर पे मार दिया। अब जैसे ही घटना घटी वैसे ही जोर की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में जो आवाज़ थी वो बोली कि मैं गायत्री माता हूँ, तू कहे तो अभी नाव पलट दूँ, तू कहे तो अभी इन बच्चों को इनके कुकर्म की सजा दूँ, नाव पलट दूँ। तो संत बोले कि माँ आप तो गायत्री माता हैं, आपको पलटना है तो आप नाव मत पलटिए, आप इनकी बुद्धि को पलटिए। आपको पलटना ही है तो इनको सन्मार्ग पर लेकर के आइए। तो माँ गायत्री की आवाज़ दोबारा से आई, बोली बिल्कुल सही बोलता है, तेरी परीक्षा लेने के लिए ही पहली आवाज़ आई थी। जो सन्मार्ग पर लेकर के आती हैं वही गायत्री माता है। व्यक्ति भटक गया है, उससे गलतियाँ हो रही, सब जानते हैं, हमको भी पता है, उसको भी पता है, समाज को पता है, उसको अपने हृदय में पता है कि मैं गलत चल रहा हूँ। उसको गलत के लिए दंडित कितना करेंगे। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो यदि भटक गया है तो सही मार्ग पर लौट करके आए, उसके अंदर की वो चेतना जागे जो उसे स्मरण कराए कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों। इसीलिए इतना प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, नाम हुआ है मित्र। मित्र जो हमें पापों से दूर करे, सन्मार्ग की ओर लेकर के आए, जो हमारे जीवन के गुणों को प्रकट करे, हमारे जीवन के अवगुणों को दूर करता चला जाए, जो आपत्ति के काल में हमारा साथ न छोड़े। और शास्त्रों में मित्र के लिए एक और उद्बोधन आया है, एक और शब्द आया है, क्या, भगवान सूर्य। भगवान सूर्य को मित्र कह करके पुकारा गया है। क्यों? कर्म साक्षी जगत चक्षु, हमारे सारे कर्मों के साक्षी वो हैं, और पूरा विश्व ही जिनकी आँखें। इससे बढ़कर के सीसीटीवी आज तक बना नहीं और कभी बनने वाला नहीं। वो जो भगवान सूर्य है वो तो दुनिया के सबसे बड़े सीसीटीवी हैं।
जब से दुनिया बनी है तब से हर व्यक्ति का किया गया हर कर्म उसके साक्षी है। वो हर चीज वहां पर स्टोर हो रही है, उनके डेटाबेस में स्टोर्ड है। समय आने पर हमें याद दिला देते हैं कि हमने किया क्या था। और उस दृष्टि से देखें तो गायत्री माता यही करती हैं, याद दिलाती हैं कि वो जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर व्याप्त है। उसको अपना साक्षी बनाकर हर कर्म को करने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ से स्मरण करके जाएं कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ गुरुदेव और माता जी भी जा रहे हैं। आप लोग ट्रेन में एक व्यक्ति का टिकट करा करके आए होंगे, पर जब जा रहे हैं तो 3 लोग आपके साथ सफ़र कर रहे हैं। आपके साथ आप अकेले आए, माँ गायत्री भी जा रही हैं, गुरुदेव और माता जी भी जा रहे हैं। और ये याद दिलाते जा रहे हैं कि आपके संरक्षण के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए तो वो हैं ही, आपके कर्म के साक्षी भी। वो एक संत की कहानी आती है कि संत थे, मार्ग में जा रहे थे, चोरों का एक काफिला जा रहा था। तो चोरों ने कहा कि अरे हमारे साथ चलो, हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है। अच्छा ठीक, चल दिए। संत हृदय नवनीत समाना, उनको क्या, जहाँ चाहेंगे वहाँ चल देंगे। चल दिए। वो जाकर के घर में चोरी करने के लिए घुस गए। अब जब चोरी करने के लिए घुसे तो बोले कि देखो तुम्हारा एक काम है। क्या काम है? बोले तुम बाहर को बैठे रहना और यदि मालिक जगे तो बताना, मालिक जगे वैसे हमें सूचित करना। ठीक। जैसे ही अंदर गए और जैसे ही उन्होंने चोरी करनी शुरू करी, वैसे ही वो जोर से चिल्लाए, अरे मालिक जागा हुआ है, मालिक देख रहा है। भागे भागे आए तो देखा मालिक तो सो रहा है। बोले अरे तुमने बेकार में ही हम लोगों को बुला लिया, मालिक तो सो रहा है। बोले अरे ये मालिक सो रहा है, दुनिया का मालिक तो जाग रहा है, दुनिया का मालिक तो हर क्षण देख रहा है। गायत्री मंत्र, गायत्री माता और गायत्री की शक्ति हमें याद दिलाती हैं कि वो मालिक हर क्षण जगा हुआ है, कभी सोता नहीं है। हम सो सकते हैं, दुनिया सो सकती है, पर वो हर क्षण जागा हुआ है, जागृत है, जीवंत है, उसकी चेतना कण कण के अंदर व्याप्त है। दुनिया का सबसे बड़ा CCTV वही है। और ये याद रखता है कि हमने कर्म क्या किया। औरों से छुपा सकते हैं, उससे छुपा पाने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए माँ गायत्री का मंत्र हमें सतपथ पर लेकर के आता है। इसीलिए अथर्ववेद क्या कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम। वेद माता इसलिए कह करके पुकारता है कि वो वेद माता है जो भौतिक सिद्धियां तो देती हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियों के शिखर पर लेकर के जाती हैं। अब हम लोग सोच करके देखें कि जो वेदों को जन्म देने वाली है, जो देवों को जन्म देने वाली है, वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, पूरे विश्व को जन्म देने वाली है, जो पूरे लोक को पावन बनाने वाली है, जिनके अंदर सामर्थ्य इतनी है कि सारे ऋषि, सारे महर्षि, सारे देवता, सारे भगवान मिलकर के ये कहते हैं कि उन्हीं अकेले की उपासना करने की आवश्यकता है, जिनके पास शक्ति इतनी है कि वो भटके हुए व्यक्ति को पूरे विश्व का मित्र बना देती है, जिनके अंदर शक्ति इतनी है कि वो हमें पापों से दूर करती हैं, सतपथ पर लेकर के जाती हैं, चरित्र को, चिंतन को, व्यवहार को, व्यक्तित्व को गुणवान बनाती हैं, परिष्कृत, प्रकाशित, आलोकित बनाती हैं। वो गायत्री माता करने का अधिकार एक को हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। ऐसा कौन कह सकता है? आप जरा सोच करके तो देखो। यदि हम सोच करके देखें तो जो स्वरूप साक्षात्कार का मंत्र है, जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, उससे किसी को कैसे निषिद्ध किया जा सकता है? एक को मिले अधिकार, दूसरे को नहीं मिले, कैसा संभव है? भगवान सूरज का प्रकाश गिर रहा है, आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। नदी बह रही है, आप पानी पी सकते हो, आप नहीं पी सकते हो। धरती अन्न उपजा के दे रही है, आप खा सकते हो, आप नहीं खा सकते हो। बादल बरस रहे हैं, आपको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा कैसे संभव है? ये जो भेदभाव है वो किस तरह से संभव है? कोई सोच करके तो देखे। न शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, वेदों में कहीं नहीं लिखा, किसी ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा कहा नहीं गया, और लोगों के जीवन में प्रभाव हर क्षण देखने को मिलता है। और मैं कहता हूँ कि मैं तो अज्ञानी हूँ, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे कुछ न पता हो। भगवान शंकराचार्य से बढ़ करके तो कोई नहीं। आदि शंकराचार्य तो वेद के शिखर हैं, विवेक के शिखर हैं, वैराग्य के शिखर हैं, ज्ञान के शिखर हैं, कर्म के शिखर हैं। बुरे से बुरा मानने वाला उनके लिखे को तो मानेगा। अब शूद्राधिकरण में उनने क्या लिखा है? ज्ञान वस्तु तंत्र होने के कारण निषिद्ध नहीं की जा सकती। जो आत्मज्ञान है उसके ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। ये करें ये न करें, कहाँ से आ सकता है? अरे टॉयलेट थोड़ा ही है कि एक में पुरुष घुसेंगे और एक में महिलाएं घुसेंगी। ये तो आत्मज्ञान है।
आत्मज्ञान तो सभी का अधिकार है, हर क्षण अधिकार है, हर क्षण से रहा है और हर क्षण को रहने वाला है। तो ये एक ऐसा मंत्र है दोस्तों जिस पर हर एक का अधिकार है। हर व्यक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता है कि इसको करने की क्षमता, सामर्थ्य, अधिकार हर व्यक्ति के पास है। और ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि क्यों के लिए आपको एक बड़ी प्यारी घटना सुनाता हूँ। भागवत आप लोग पढ़ें, भागवत में एक घटनाक्रम आता है। क्या आता है? भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो पहले पेड़ पौधे बनाए, पत्थर बनाए, फिर जलचर, नभचर, थलचर बनाने के बाद उनने इंसान को बनाया। और जब इंसान को बनाया तो उनको मन में बड़ा संतोष हुआ। ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमाप देवा, ऐसा लिखा है। भगवान के मन में बड़ा मोद हुआ, तृप्ति मिली उनको। 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो व्यक्ति को सुख मिलता है, संतोष नहीं मिलता। भगवान ब्रह्मा को बड़ा संतोष हुआ। क्यों? ब्रह्मावलोकधीष्णम, उनको लगा कि इस जाति के अंदर, इस प्राणी के अंदर धिषणा विद्यमान है। ये धिषणा वो शब्द है जिससे धी निकल करके आया। बुद्धि का धी धिषणा, धीमहि का धी धिषणा, धिषणा धी प्रज्ञा। ये व्यक्ति के अंदर जो सामर्थ्य है उसके लिए भगवान ब्रह्मा को लगा कि अरे ये तो इस प्राणी के अंदर है। धिषणा का क्या मतलब है? धिषणा का मतलब है कि हमारे अंदर के भगवान को, हमारे अंदर के ब्रह्म को देख पाने की सामर्थ्य। ब्रह्म तो कण कण के अंदर है, वो चाहे तो स्टेज के ऊपर आकर के भी जा सकते हैं। तो भगवान ने ये बोला ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमाप देवा, कि इस प्राणी के अंदर धिषणा की, धी की सामर्थ्य। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने अंदर छुपे भगवान को देख पाने की सामर्थ्य, और प्राणियों के अंदर नहीं। इसीलिए तो उपनिषद के ऋषि बोलते हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, परमेश्वर के पुत्र हो, तुम्हारे को अपने अंदर छुपी शक्तियों का भी अंदाजा नहीं। इसीलिए तो घटना आती है जिसमें श्वेत केतु को उनके गुरु ने क्या याद दिलाया? ये याद दिलाया कि भगवान तो तेरे अंदर है। श्वेत केतु विश्वविद्यालय को टॉप करके घर को पहुँचे तो मन में अहंकार आ गया। उनको लगा कि मुझे पता है। उनके गुरु थे आरुणि उद्दालक, बोले सब पता है, बोले सब पता है। भगवान को देखा है? बोले देखा तो नहीं है, पर श्लोक बहुत सारे सुना सकता हूँ। बोले देखना चाहोगे? बोले हाँ। पानी का गिलास लिया, शक्कर के टुकड़े लिए, पानी के गिलास में घोल दिए। कहाँ गए? श्वेत केतु बोले अभी मेरी आँख के सामने घोला पर दिख नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा कि अंदर है? तो श्वेत केतु बोले कि पानी को चखना पड़ेगा, मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर शक्कर घुल गई। उनके गुरु बोले कि बेटा इसी तरह से भगवान बाहर हवा में घुल गया है, अंदर प्राण में घुल गया है, वायु में है और प्राण में है। इसीलिए हम ऑक्सीजन को बोलते हैं प्राणवायु। बोले न वायु दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, पर दोनों के बगैर तेरा अस्तित्व संभव नहीं। बोले देखना है तो तू अपने भीतर गहरे उतर, वो भगवान तो तेरे अंदर है, तत्त्वमसि, वो मेरे अंदर भी है, सोहम। और जैसे ही श्वेत केतु को याद आया तो उनके मुंह से क्या निकला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो भगवान हूँ। वो शब्द जो आपको गायत्री मंदिर पर शीशों के ऊपर लिखे हुए दिखने को मिलते हैं। गुरुदेव ने गायत्री मंदिर बनाया तो शीशे लगाए, व्यक्ति आए भगवान को प्रणाम करे और शीशे के सामने जाकर के ये याद करे कि वो भगवान मेरे अंदर है, वो देवी शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर वही भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है। और जब ब्रह्मा जी को लगा कि इस प्राणी के अंदर है वो, ये अपने अंदर छुपे ब्रह्म को देख सकता है, अपने अंदर छुपे भगवान को देख सकता है, तो उन्होंने कहा इसके अंदर जो ये धिषणा है, धीमहि, वही इसको पूर्णता प्रदान करती है। गायत्री का मंत्र इसलिए पूर्णता का मंत्र है क्योंकि इसमें हमारे को वो धिषणा दे पाने की सामर्थ्य है। इसीलिए जो अंतिम शब्द आता है वो क्या होता है? उसमें हम लोग बोलते हैं प्रचोदयात। प्रचोदयात का क्या अर्थ है? प्रेरित करे। तो संस्कृत में प्रेरित बोल सकते थे, प्रचोदयात क्यों बोला? प्रेरित कहते तो भी तो अर्थ वही निकलता कि प्रेरित करें, फिर प्रचोदयात क्यों बोला? प्रचोदयात इसलिए बोला क्योंकि प्रेरित तो आतंकवादी भी कर देते हैं। किसी को बोल देंगे तो सुइसाइड की बेल्ट लगा करके जाएगा और आत्महत्या भी कर देगा, 100 और को भी मार देगा।
मोटिवेट करना आसान है, इंस्पायर करना कठिन है। इसलिए बोला कि किसी को प्रेरणा देना तो आसान है, उसके अंदर उत्कृष्ट प्रेरणा देना कठिन है। इसीलिए शब्द आया प्रचोदयन। प्रचोदयन का मतलब है उत्कृष्ट प्रेरणा। व्यक्ति को ये याद दिलाना कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अनुसंधान क्या करना है। एक बार मिल गया तो क्या मैं इस अवसर को यूं ही गंवा दूं, या इस अवसर के साथ न्याय करूं, इंसाफ करूं और अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को छू कर के आऊं। वो प्रेरणा जगाना प्रचोदयात, उसको कहा प्रचोदयन। एक बड़ी प्यारी कथा आती है भागवत में, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। पुराणों के अंदर कथा आती है, ऐसा लगता है कि जैसे आज सुबह के लिए गुरुदेव ने कही। महर्षि थे पुनर्वसु, उनके शिष्य थे अग्निवेश। महर्षि पुनर्वसु ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, और एकदम से उनकी आंखें खुल गईं। खुली तो उनकी आंखों में दर्द, पीड़ा, भयावह भाव। अग्निवेश के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, मेरे गुरु की ऐसी स्थिति क्यों है। उनने अपने गुरु से पूछा कि क्या हुआ। बोले मैं कलयुग के चरम को देख रहा हूँ अग्निवेश, और मैंने देखा कि बड़ा महाविनाश होने वाला है। क्यों। बोले आदि व्याधि शतग्रस्ता, आदि व्याधि से करोड़ों लोग ग्रस्त हो चुके हैं। निरस्त ज्ञान चक्षुषु, उनके जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खत्म हो गए। पशु तुल्यस चरन्ते थे, पशु की तरह से जीवन को गुजार रहे हैं। देह मात्रैक दृष्टया, मात्र देह को ही अपने जीवन का सुख का आधार बना करके बैठे। आप जब महा दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में कहानी आती है, महिषासुर का वध किया माँ ने, भगवती ने, भवानी ने, माँ गायत्री ने, दुर्गा ने किया, हर कोई जानता है। महिषासुर का वध करने से पहले महिषासुर के असिस्टेंट पहुँचे थे। कौन कौन पहुँचे। चिक्षुर पहुँचे, चामर पहुँचे, बाष्कल पहुँचे, असिलमा पहुँचे, उद्रक पहुँचे, महाअनु पहुँचे और विडालाक्ष पहुँचे। इनका क्या अर्थ है। चिक्षुर का मतलब है छोटा सोचने वाला, जिसकी सोच छोटी हो गई। चामर का मतलब जो शरीर के सौंदर्य को ही सब कुछ मान के बैठ गया हो, चमड़ी पर मन अटक गया हो। असिलोमा, लोम लोम के अंदर हिंसा आ गई हो। बाष्कल, दूसरे को कष्ट देने में आनंद आता हो। उदग्र, मेरा पेट भर जाए बाकी लोग भूखे रहे। महाहनु, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, अच्छा खाएंगे बुरा खाएंगे फर्क नहीं। और विडालाक्ष, जिसकी बिल्ली की तरह से आंखें। बिल्ली क्या करती है, बस आपकी क्षण भर के लिए दृष्टि हटी कि दूध का प्याला लेकर के भागेगी। वैसे ही हो गया। आज के समय में लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया संस्कृत वाले नाम नहीं है, पर उद्देश्य तो यही हो गया। आदमी का जीवन ऐसे ही हो गया। तो ये देख करके बड़ा कष्ट हुआ पुनर्वसु को। अनेक चित्र विभ्रांता, अनेकों लोग इसी तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा 1.5 पेज तक वो बोले, पर जो अंतिम लाइन है वो कितनी काम की है। अग्निवेश ने पूछा कि गुरुदेव इसका कारण क्या है, क्या है। ये सब लोग परेशान हैं, सब जिंदगी आदमी की नष्ट हो रही है, शरीर के कष्ट हैं, मन के कष्ट हैं, क्यों है ये कलयुग चरम पर क्यों पहुंच गया है। तो पुनर्वसु बोले प्रज्ञापराधम मूलम सर्व रोगाणाम, सारे रोगों के मूल में एक ही अपराध है, प्रज्ञा का अपराध। व्यक्ति की प्रज्ञा भ्रष्ट हो गई। व्यक्ति ये भूल गया है कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों मिला मनुष्य का जीवन। और आज उसी का कारण तो है कि पीड़ा है, पतन है, परेशानी है, प्रवाह में आ गए, फैशन में आ गए। बाहर के सुख को पाने के लिए व्यक्ति भीतर की काली को आभूषण समझ करके बैठ जाता है। बाहर मिल जाए, अंदर से मेरा व्यक्तित्व तो कहीं पर भी चले जाए। मन में शांति नहीं है। हर व्यक्ति के दिल में ये आ गया कि मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, दूसरे का गला घोंट के चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। और इसीलिए क्या है, इंसान बिखरे हुए हैं, इंसानियत जख्मी, परिवार टूटते नजर आते हैं, समाज खत्म हो रहे हैं, मुस्कुराहटें हैं नहीं, मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। आदमी के पास कुछ है नहीं और तब भी आदमी पूरी जिंदगी को सुहा करने के लिए तैयार है। ये समस्या जब आती है तो ऐसे में क्या है, 2 ही पथ हुए आज तक। एक पथ तो है दंड का और एक पथ है पुरस्कार का। एक पथ पर चलोगे तो आपको सजा मिलेगी, एक पथ पर चलोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। एक पथ पाप का है, एक पथ पुण्य का है, एक पथ शुभ का है, एक पथ अशुभ का है। पर इनसे आज तक समाधान हो पाया क्या। न जाने कितने असुर हैं जिनको अकेले भगवान ने आकर के मारा। रावण को तो मारा ही मारा,
खरदूषण को मारा ही मारा, शूर्पणखा को तो मारा ही मारा, अकासुर को, बघासुर को, पूतना को, कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने आकर के मारा। दुर्गा सप्तशती में पढ़े तो मधुकैटभ को मारा, महिषासुर को मारा, बाकियों के नाम मैं गिना चुका हूँ, चंडमुंड को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, धूम्रलोचन को मारा, रक्तबीज को मारा। इतने को तो अकेली माँ दुर्गा ने आकर दुर्गा सप्तशती के अंदर मारा। उससे दुष्ट होने बंद हो गए क्या? नहीं, क्योंकि भय अकेला समाधान नहीं। भय के डर से आदमी अपराध करना बंद नहीं करता है, और पुरस्कार की दृष्टि से हर कोई सतपथ पर नहीं जाता है। क्या है समाधान? समाधान ये है कि आदमी की आस्था को बदलना पड़ेगा। जहाँ आस्था है वहाँ आकांक्षा है, जहाँ आकांक्षा है वहीं पर व्यक्ति के भाव आते हैं, जहाँ भाव है वहाँ पे विचार उमड़ते हैं, जहाँ विचार है वहाँ व्यक्ति कर्म करता है, और जहाँ कर्म करता है वहाँ से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। यदि हाथी पागल हो गया है तो आप पालतू हाथी के माध्यम से उसको लेकर के आते हैं। लोहे को लोहा काटता है, कांटे को कांटा निकालता है, गड्ढे में गिरे व्यक्ति को निकालने के लिए गड्ढे में उतरना पड़ता है। आस्था खराब हो गई है तो व्यक्ति की आस्था को बदलना पड़ता है, और वो कर पाने की सामर्थ्य किसके अंदर है? माँ गायत्री के अंदर है। दो ही तो समस्याएं, दुष्टता है और भ्रष्टता है। दुष्टता को दूर करने के लिए तो भगवान जो है वो वाराह के रूप में अपने दांतों को लेकर के आ जाते हैं। भगवान जो है नृसिंह के रूप में अपने नखों को लेकर के आ जाते हैं। उसी को देख करके भगवान राम का धनुष तन जाता है और भगवान शिव का त्रिशूल उठ जाता है। उसी को देख करके भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल जाता है और परशुराम जी का फरसा उठ जाता है। उससे दुष्टता का अंत हो सकता है, भ्रष्टता का नहीं हो पाता। भ्रष्टता को दूर करने के लिए मनुष्य के अंतःकरण के अंदर, अंतराल के अंदर माँ गायत्री की शक्ति को प्रतिष्ठित करना पड़ता है। जो गायत्री का मंत्र है वो हमारे भीतर के भ्रष्टता को नष्ट करने का मंत्र है। इसलिए आज के दिन जिस चिंतन को हम लोग लेकर के जाएं कि हम यहाँ से गायत्री को ये भाव लेकर के जा रहे हैं कि विश्व का हित करने वाली, हर व्यक्ति के जीवन को बदलने वाली, हर व्यक्ति को अधिकार है माँ गायत्री को करने का। हर व्यक्ति के जीवन का मूल उद्गम, मेरुदंड, प्राण माँ गायत्री। और यहाँ से हम लोग ये संकल्प लेकर के उठे। पहला तो ये लेकर के उठे कि हम लोग आश्रम के अंदर आए, हमें गिफ्ट में आश्रम मिला है। अनेकों लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इस बात को जानता हूँ कि उनका घर अपने आप में आश्रम की तरह से है। मैं कहूँगा कि जिनको ऐसा लगे कि हमारा घर अभी आश्रम नहीं बन पाया, उनको यहाँ से यही संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि मेरे घर का वातावरण साधना से भरा हुआ होना चाहिए। सुबह उठें तो हमारी नित्य की उपासना हो, शाम को सोएं उससे पहले गायत्री माता की आरती हो। हमारे क्षण क्षण के अंदर, कण कण के अंदर गायत्री उपासना गहराई के साथ बैठी होनी चाहिए। जिस अंधकार को बनने में हजारों लाखों वर्ष गए वो हमारे एक माला से जाने वाला नहीं है। उसको करने के लिए हमारी उपासना में निरंतरता भी चाहिए और प्रचंडता भी चाहिए। हमारे हृदय में भागीरथ की तरह से सृजन का भाव भी चाहिए और दधीची की तरह से उत्सर्ग का भाव भी चाहिए। हमारे को हमारी साधना की धार को और पैना बनाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति यहाँ से उठे तो संकल्प लेकर के उठे कि हमारी घर की उपासना, हमारी व्यक्तिगत उपासना चले। दूसरा, मैं जाग गया पर परिवार सो गया तो फायदा क्या हुआ? हमें अपने को ही नहीं जगाना पर हमारे परिवार को भी जगाना है। उनके अंदर भी इस भाव को गहरे बिठाने की आवश्यकता है। आरती के लिए उनको भी बुलाएं, उनको भी गुरुदेव का कम से कम एक संस्मरण रोज सुनाएं। कहें अखंड ज्योति का छोटा सा पैनल पढ़ो पर पढ़ के जाओ। आपसे बन पड़े तो एक मंत्र करो पर आप गायत्री माता की मूर्ति के सामने प्रणाम करो, गुरुदेव के चित्र के सामने प्रणाम करो और तब घर से बाहर निकलो। जितना छोटे से छोटा हो सके। इसमें प्रश्न ये नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, प्रश्न ये है कि कितना करना है। व्यक्ति को करना तो है ही, पर उनसे कहें कि आपसे जितना बन पड़े। आप जॉब में हो, व्यस्त हो, पढ़ लिख गए हो, बहुत सारी समस्याएं, आपको एग्ज़ाम देना है, ये सारी बात हम समझते हैं। उतना करो जितना आप कर सकते हो पर करो। व्यक्ति अपने परिवार के अंदर उस वातावरण को लेकर के आए। तीसरा, मैं कहूँगा कि हम लोग अपने आसपास के शक्तिपीठ को जागृत करें, प्रज्ञा केंद्र को जागृत करें। हमारे जितने संस्कार हैं वहीं पर करें। हमारे जितनी जीवन की खुशियाँ हैं वो हमें वहीं पर मनाने की आवश्यकता है।
लोगों को बुलाने की आवश्यकता है, वहाँ पर करने वाला कोई न मिले तो आप लोग जागृत लोग हो। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि संस्कार कैसे कराना है, आप में से हर व्यक्ति जानता है कि यज्ञ कैसे कराना है, आप में से हर व्यक्ति जानता है कि दीप यज्ञ कैसे करना है। मैं कहूँगा कि हम में से हर व्यक्ति हमारे पास के केंद्र को जागृत करने का भाव लेके जाए। हमारी परिधि के अंदर जितने गुरुदेव ने केंद्र बनाए हैं उन सब के अंदर जागृत हैं तो और जागृत हों, और नहीं है तो उनको जगाने का दायित्व हमारा। हमारे जीवन में माँ गायत्री बैठे हैं और गहराई के साथ बैठे भी, उपस्थित भी हों, हर क्षण हमारे साथ रहें, हमारी उपासना में रहें, निरंतरता में रहें, दीर्घकालिकता में रहें, हमारे समर्पण में रहें। और एक अंतिम जो बात मैं कहूँगा हम लेकर के जाएं, हमें लेकर के जाएं कि हम लोग अपने घर को ही शक्तिपीठ बना के जाएं। क्या करें? गुरुदेव की प्रदर्शनी अपने घर में लगा लें। जो व्यक्ति हमारे घर में आकर के बैठता है उसको पता चलना चाहिए कि गुरुदेव माता जी का, माँ गायत्री का फोटो लगा हुआ है। उनको पता चलना चाहिए कि गुरुदेव ने अपने जीवन में किया क्या। उनको पता चलना चाहिए न केवल हमारे घर में आने से बल्कि हमारे व्हाट्सएप पर जाने से। उनको पता चलना चाहिए हमारे व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक पर जाने से। उनको पता चलना चाहिए हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप से कि इनके जीवन में गुरुदेव माता जी और माँ गायत्री आकर के गए हैं, इनको छू करके गए हैं, इनके जीवन को बदल करके गए। जिनसे हम मिले गुरुदेव का साहित्य दे करके आए, पंचांग भेंट करके आए, उनको स्टिकर दे करके आए, उनके जीवन में कुछ अच्छा दे करके आए। अरे 10 सुनेंगे, 9 के हृदय में हो सकता है कहीं पर आवाज़ जाए, किसी एक का जीवन बदले। पर जिस एक का जीवन बदलेगा वो बदलना सार्थक होगा दोस्तों। जिस एक का जीवन बदलेगा वो आपका मित्र बनेगा, सन्मित्र बनेगा, आपके हित की कामना करने वाला बनेगा। हर व्यक्ति के अंदर मैं कहूँगा हम लोग यहाँ से संकल्प को लेकर के जाएं कि हमारे लिए गुरुदेव ने पूरी दुनिया को कार्यक्षेत्र बना दिया है। हर व्यक्ति को याद दिलाएं कि गायत्री मंत्र करने का अधिकार सबका है, हर व्यक्ति का है, हर जाति का है, हर वर्ग का है, हर वर्ण का है, हर व्यक्ति का है। और उनको याद दिलाएं कि उसको जगाने के लिए, उस शक्ति को घर घर तक पहुँचाने के लिए इससे अच्छा समय दूसरा हो नहीं सकता है। और एक बार आप करके तो देखिए, गुरुदेव का साहित्य मैं कहूँगा आदमी के हृदय में जाता है, उसके जीवन में क्रांति को करे बगैर रहता नहीं। हम लोग थोड़े दिन पहले एक अंतिम घटना सुना करके बात को समाप्त करूँगा। एक जगह पर गए, वहाँ एक सज्जन थे, उनने गुरुदेव के सारे साहित्य को, जितना साहित्य वो प्राप्त कर पाए वो सारा एकत्रित करके उस नगर के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क पुस्तकालय खोला। मैंने पूछा कि क्यों, आपके हृदय में भावना कैसे आई? अभी अभी तो जुड़े हुए आपको 4 ही वर्ष हुए, ऐसा इतना भाव आपके हृदय में कैसे आया? बोले भैया मैं बोले बहुत घूस दे करके अपना काम कराता था। बोले कहीं पर, बोले मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और कहीं पर भी काम अटकता था तो मैं रिश्वत देने से चूकता नहीं था, रिश्वत देकर जैसे तैसे ये किन प्रकार अपना काम करा लेता था। बोले एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसे अधिकारी आए जो गायत्री परिवार के थे, रिश्वत लेते नहीं थे, लेने देते नहीं थे। तो बोले अब मैं बड़ा कष्ट में पड़ा कि कैसे करूं। तो मैंने आसपास के जो सहयोगी थे उनसे बात करी कि भाई इनको मनाने का क्या तरीका है। तो बोले इनको मनाने का एक ही तरीका है कि तुम गायत्री परिवार का कार्यकर्ता बन के जाओ। बोले पीला कुर्ता सफ़ेद धोती पहन के, पीला कुर्ता पीली धोती पहन के जाओगे तो इनको लगेगा कि देखो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं। और बोले इनका एक बड़ा मन रहता है। क्या मन रहता है? बोले इनका मन होता है कि गुरुदेव के साहित्य की स्थापना करें। तो बोले आप इनसे जाकर के एक ही बात बोलना, कहना कि मैं गायत्री परिवार का कार्यकर्ता हूँ, वांग्मय की स्थापना करनी है। बोले मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था, मैं रट करके गया कि मुझे गुरुदेव का, मैं गायत्री परिवार का कार्यकर्ता हूँ और मुझे वांग्मय की स्थापना करनी है। बोले मैं गया, उनने मुझको बिठाया, चाय पानी पिलाई, 1 घंटे बातचीत करी जो मुझे ऑफिस में घुसने नहीं देते थे। और बोले इतने खुश हुए, बोले उसी दिन उनने मेरा काम कर दिया। और बोले उनने वांग्मय दिया मुझको कि बोले इसको अपने घर में प्रतिष्ठित करना। और मैं लेकर के आया और मैंने घर के कमरे में डाल दिया, देखा भी नहीं पलट कर। बोले हुआ क्या, कोविड के दिनों में मुझे कोविड हो गया। अब क्या हुआ, 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। बोले मैं उसी कमरे में जाकर के लेटा जिसमें गुरुदेव का साहित्य में डंप करके आया था। एक किताब खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली। बोले 14वां दिन आया, बोले 14वें दिन में कोविड तो चला गया पर मेरा जीवन बदल गया। बोले मैंने उस साहित्य को पढ़ा, बोले कि ये जो क्रांतिकारी साहित्य है मेरे घर के अंदर था और आज तक मैं किसी को बता नहीं पाया था।
बोले उस दिन मेरे अंदर ये भाव आया कि मुझे इस किताब को घर घर तक, जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति के पास लेकर के जाने की आवश्यकता है। हम लोग वही संकल्प लेकर के जाएं। भगीरथ के आवाहन पर गंगा अवतरित होकर के आई थी। चाहते तो भगीरथ कहते कि काम खत्म हो गया, मेरे जो पूर्वज थे उनका श्राप मुक्त कराना था। चाहते तो वो गंगा जी को ले जा कर के सगर के पुत्रों का श्राप दूर कराते और गंगा जी को घर में कुएं में बदल देते। अमृत कुंड है, जिसको आइए वो यहाँ पर आए, प्रणाम करे, 500 रुपये का टिकट कराए और जाए। भगीरथ ने ऐसा नहीं किया। भगीरथ ने किया कि हमारे पूर्वजों का श्राप तो जाएगा, औरों का भी जाना चाहिए। वो गंगा को लेकर के निकले और गंगा सागर तक पहुंचा करके आए कि हर व्यक्ति के जीवन को बदलने वाली गंगा बने। हम लोग ये सोचें कि हम लोग भगीरथ हैं, हमारे जीवन में गुरुदेव ने ज्ञान की गंगा अवतरित कर दी, हमारे तक सिमट करके रह गई तो गंगा तो कुंड में बदल गई। औरों के जीवन की धारा को निर्मल करेगी तो गंगा भी पवित्र होगी, हम भी पवित्र होंगे, छूने वाला भी पवित्र होगा। हर व्यक्ति के जीवन में गंगा को छुला करके आए। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा दोस्तों कि यहाँ से हम स्वाभिमान लेकर के उठे। कहने वाले के लिए कहना आसान होता है कि गायत्री कौन कर सकती, कौन नहीं कर सकती। जिनको कहना था वो महर्षि थे और वो वेदों के पृष्ठ के ऊपर लिख करके गए। गायत्री हर एक की है, अधिकार हर एक का है, सौभाग्य हर एक का है। उन्हें जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य हम में से हर एक को मिलना चाहिए। हर व्यक्ति यहाँ से वो स्वाभिमान, गर्व, गौरव, संकल्प और इस भाव को लेकर के जाए कि गायत्री को जन जन तक पहुँचाने का समय आ रहा है। इस अंधकार से, अविद्या से निकालने का आधार एकमात्र ज्ञान का सूर्य है, वो माँ गायत्री हैं। वो हम घर घर तक पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ। इस भावना, इस संकल्प के साथ यहाँ से जाएं। आप सभी को गायत्री जयंती की इस पावन वेला पर बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगलकामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।